थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड के अंतर्गत हमने जीने की कला निबंध के पहले भाग में महादेवी वर्मा ने स्त्री के प्रति जो दयनीय दशा है स्त्री की, उसकी भूमिका के रूप में जो वर्णन किया उसकी समीक्षा की। अब निबंध के लगभग 5 अवतरण के पश्चात महादेवी वर्मा स्त्री पर आती है अपने निबंध के मूल प्रतिपाद पर। महादेवी वर्मा छायावादी काव्य धारा की जो एक प्रमुख साहित्यकार रही है, उन्होंने नारी की पीड़ा और वेदना को, उसकी वेदना की गहनता को न केवल काव्य वन गद्य में भी बहुत गहराई से देखा है। और इस निबंध में भी उन्होंने नारी की पीड़ा और वेदना को की गहनता को कूट कूट कर एक प्रकार से निबंध में भरा है। उनके अनुसार स्पष्ट रूप से कि पुरुष प्रधान संस्कृति वाले हमारे समाज में जो नारी की स्थिति है वह अत्यंत दयनीय है। महादेवी वर्मा ने नारी की वेदना और पीड़ा की जो दयनीय स्थिति का चित्रण किया है, उसमें स्पष्ट रूप से बताना चाहती है कि बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक नारी पुरुष प्रधान समाज में अन्याय, शोषण और अत्याचारों की शिकार होती रही है। उनके अनुसार आज तो जीने की कला न जानने का अभिशाप जो संपूर्ण देश में व्याप्त है, वह विशेष रूप से स्त्रियों ने इस अभिशाप को विशेष सहा है। उसे सहकर जीवित रहने का अभिमान करने वाले तो बिरले ही मिलेंगे। यानी स्त्री की जो दयनीय दशा है, जिसमें वो सब कुछ अपना त्याग कर देती है, उसके पश्चात भी उसे तिरस्कार ही मिलता है। यह सत्य है कि हमारे देश में व्यक्ति को अर्थात पुरुष को इतना महत्व दिया गया है कि कहीं कहीं हम स्त्री के विकास के साधन के रूप में देखें तो स्त्री के लिए एक विचित्र बंधन जैसा वह लगने लगता है पुरुष का विकास। महादेवी वर्मा के अनुसार यह कहना अन्याय होगा कि उस प्राचीन युग के निवासियों ने व्यक्तिगत विकास को दृष्टि बिंदु बनाकर सामूहिक या सामाजिक विकास को एक क्षण के लिए दृष्टि से ओझल होने दिया था। उनका जीवन विषयक ज्ञान कितना व्यक्तिगत किंतु कितना व्यापक और स्थिर रहा है कि प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल एक सामूहिक रहा है, जिसका प्रमाण हमें अनेक सिद्धांतों में देखने को मिलता है। नारी महादेवी के अनुसार पति के गृह में केवल संतान को जन्म देने वाली और पति की सेवा बनने वाली रह जाती है। लेखिका ने स्त्री की इस दयनीय दशा के लिए स्वयं उसे ही जिम्मेदार ठहराया है कि पूरे जीवन में उसे पिता, पति और पुत्रों की जो अधीनता के रूप में उसे अपना जीवन बिताना पड़ता है, उसके लिए वह स्वयं ही अधिक उत्तरदायी है। जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए जिन अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांतों को जगाने की आवश्यकता होती है, स्त्री अपने पूरे जीवन में उससे परिचित ही नहीं हो पाती है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि स्त्री को अपनी बहिर्मुखी शक्तियों के साथ साथ उसकी अपनी अंतर्मुखी शक्तियों को भी जागृत करना होगा। और उसके लिए सर्वाधिक जो प्रबल पक्ष है वह है शिक्षा। उनके अनुसार उसे शिक्षित बनना ही होगा, अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरीके से जागरूक होना होगा। उसे अपने अधिकारों की पुरुष प्रधान समाज से मांग नहीं करनी है, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से उसे प्राप्त करना है। उसे परंपरागत बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता के खुले वातावरण में सांस लेना है और कर्तव्य पालन के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग भी करना उसे आना चाहिए। अपनी दासता के जुए को उतार फेंकना ही स्त्री की दयनीय दशा से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय हो सकता है। स्त्री तभी अपनी दयनीय स्थिति से भी मुक्त हो सकती है और तभी वह पूरे जीवन में एक पुरुष का जो आतंक है या उसकी जो छाया में उसका जो जीवन है, उससे हटकर वह अपना जीवन भी जी सकती है। क्योंकि स्त्री कलंक बनकर पुरुष समाज में रहकर अपना संपूर्ण जीवन यापन एक प्रकार से करती है, ऐसा महादेवी का इस निबंध के अंतर्गत स्पष्ट रूप से मानना है। उनके अनुसार इस समय भारतीय नारी के पास कौन सा विशिष्ट गुण नहीं है जिसे पाकर किसी भी देश की मानवीय देवी वह न बन सकती हो। उसमें उस सहन शक्ति की सीमा समाप्त है जिसके द्वारा मनुष्य घोर से घोरतर अग्नि परीक्षा हंसते हंसते पार कर सकता है और अपने लक्ष्य के मार्ग में बाधाओं पर बाधाएं देखकर नहीं सियारता। उसमें वह त्याग है जो मनुष्य की क्षुद्र से क्षुद्र स्वार्थवर्ती को क्षण में नष्ट कर डालता हो और उसे अन्य के कल्याणार्थ अपनी आहुति के लिए प्रस्तुत कर देता है। उसमें मनुष्य को देवता की पंक्ति में बिठा देने वाली वह पवित्रता है जो मरना ही नहीं जानती। हमारी संस्कृति का वह कोश
है जिसकी अन्य के द्वारा रक्षा संभव ही नहीं है। महादेवी के अनुसार स्त्री जब इतनी अधिक उसके वैशिष्ट गुण है, वह एक त्यागमयी माता, पतिव्रता पत्नी, स्नेहमयी बहन और आज्ञाकारिणी पुत्री है, तब वह क्यों कर फिर दयनीय हो सकती है? ऐसा उनके अनुसार यह बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है कि स्त्री इतनी अधिक त्यागमयी, पतिव्रता, स्नेहमयी और आज्ञाकारिणी होने के बावजूद भी वह एक कलंकित जीवन क्यों जीती है। जब संसार के जागृत देशों की स्त्रियां भौतिक सुख भोग पर अपने युग जीर्ण संस्कृति न्यौछावर किए देती है, तब भारतीय नारी त्याग, बलिदान और स्नेह के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, परंतु जीने की वह कला उसे नहीं आती है जो इन अलौकिक गुणों को वह सजीव कर दे। ऐसा महादेवी वर्मा का मानना है कि जीवन को पूर्ण रूप से विकसित कर देने योग्य जो सिद्धांत होते हैं वह स्त्री के पास नहीं है, और उसी कारण से उसकी जो दशा है वह दयनीय रहती है। स्त्री किस प्रकार अपने हृदय को चूर चूर कर पत्थर की देव प्रतिमा बन सकती है, यह देखना हो तो हिंदू गृहस्थ की दूधमयी बालिका से सापमयी युवती में परिवर्तित होती हुई विधवा को देखना चाहिए, जो कि अज्ञात व्यक्ति के लिए अपने हृदय के समान ही प्रिय इच्छाएं कुचल कुचल कर निर्मूल कर देती है। सतीत्व और संयम के नाम पर अपने शरीर और मन को अमानुषिक यंत्रणाओं के सहने का अभ्यास बना लेती है, और इस पर भी दूसरों के अमंगल के भय से आंखों में 2 बूंद जल भी इच्छा अनुसार नहीं आने देती। बहुत संवेदना स्त्री के प्रति जगाती हुई महादेवी वर्मा कहती है कि अर्धांगिनी की जो विडंबना का भार लिए सीता सावित्री के अलौकिक तथा पवित्र आदर्श का भार अपने भेदे हुए जीर्ण शीर्ण स्थिति पर किसी प्रकार संभाल कर कृतादासी के समान अपने मध्यप, दुराचारी और पशु से भी निकृष्ट स्वामी की परिचर्या में वह सदैव लगी रहती है। यानी पुरुष के लिए समस्त जो अवगुण हैं वह क्षम्य हैं, और स्त्री त्यागमयी होते हुए भी उसके लिए जीवन कलंकित है। यह बहुत ही एक हमारे लिए ऐसा प्रश्न है जो आज तक महादेवी के वर्मा के अनुसार जिस पर सही ढंग से समाज के द्वारा विचार नहीं किया गया। हमारे हृदय के अंदर तक एक झंझोर देने वाले जो शब्द हैं महादेवी वर्मा के द्वारा इस निबंध में उठाए गए हैं। यदि हम महादेवी के ही शब्दों में कहें तो पिता के इंगित मात्र से अपने जीवन प्रभात में देखे रंगीन स्वप्नों को विस्मृति से ढककर बिना एक दीर्घ निश्वास लिए अयोग्य पुरुष का अनुगमन करने को प्रस्तुत पुत्री को देखकर किसका हृदय न भरावेगा। पिता की अटालिका और वैभव से वंचित दरिद्र भगिनी को ऐश्वर्य का उपभोग करने वाले भाई की कलाई पर सरल भाव से रक्षा बंधन बांधते देख कौन विश्वास कर सकेगा कि ईर्ष्या भी मनुष्य का स्वाभाविक विकार है, और अनेक साहसहीन निर्जीव से पुत्रों द्वारा उपेक्षा और अनादर से आहत हृदय ले उनके सुख के प्रयत्न में लगी हुई माता को देख कौन कदाचित कुमाता न भवती कहने वाले स्त्री संभाव के गंभीर रहस्य का अन्वेषक न मान ले। स्त्री इतनी अधिक सहन शक्ति, ऐसा अप्रतिम त्याग और ऐसा अलौकिक साहस देखकर भी देखने वाले के हृदय में यह प्रश्न उठे बिना नहीं रह सकता कि क्या ये विभूतियां जीवित है, अर्थात क्या स्त्री इस सभ्य समाज में जीवित भी है। नारी की इस दयनीय स्थिति का कारण उसका जीवन जीने की कला के प्रति अनभिज्ञ होना है, ऐसा महादेवी वर्मा का मानना है। नारी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक नहीं है, वह अशिक्षित है। अज्ञान के कारण अंधविश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं को ढोने और उसके बंधन में पड़कर वह सदैव निरंतर इस पुरुष प्रधान समाज से शोषित होती रही है। यदि उसे अपना शोषण बचाना है, यदि उसे शोषित नहीं होना है, तो उसे जीवन जीने की कला को सीखना ही होगा। ऐसा महादेवी वर्मा के अनुसार कहने का तात्पर्य है कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तभी वह पुरुष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएगी, अपने स्व के मूल्य को समझ पाएगी, और जब तक उसका अपना निर्णय नहीं होगा जीवन जीने के प्रति, जीवन जीने की कला से जो आज तक वह अपरिचित है, उससे जब तक वह ज्ञान नहीं आएगा कि मुझे मेरा जीवन किस तरीके से
जीना है, जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए, तब तक पुरुष प्रधान समाज उसका शोषण करता रहेगा। अपने अधिकारों के प्रति उसे पूरी तरीके से जागरूक होना होगा। केवल कर्तव्य पालन ही नहीं, वरन उसे अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों सिद्धांतों के से परिचित होना उसे अनिवार्य है। तभी उसका तभी वह शोषण से बच सकती है। तो इस निबंध में महादेवी वर्मा ने नारी की पीड़ा और वेदना की गहनता का एक जो अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है, वह प्रत्येक पाठक के हृदय को झकझोर देता है। क्योंकि एक बंदी गृह के समान स्त्री जो जीवन जीती है, उसके मन में एक पशु के समान मूक बनकर जो कुछ वह अपने पिता, पति और पुत्रों के अत्याचार को सहन करती है, उसे छुटकारा प्राप्त करना ही होगा।